नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक यहाँ पर हम शायरी से करेंगे। शायरी ये है, हम तो डूबेंगे सनम साथ लेकर डूबेंगे। जी हाँ, बहुत कुछ छुपा है इन पंक्तियों में, इन लाइनों में। आज इसी लाइनों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें कितनी खड़ी हो रही हैं, और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होना यानी कि चुनावों पर असर पड़ना। इसी पर अगर हम बात करें तो मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की जो शुरुआत अनुजा मैंने की है कि हम तो डूबेंगे सनम साथ लेकर डूबेंगे, गुलाम नबी आजाद का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। गुलाम नबी आजाद जिन्होंने आनंद फानन में इस्तीफा दिया, गुलाम नबी आजाद के साथ उनके करीबी नेताओं ने भी इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब यह काफी हद तक देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। क्या चुनावों से पहले गुलाम नबी आजाद का यह कदम उठाना यानी कि सोनिया गांधी को सीधा संकेत देना है कि अगर आपने हमारी इज्जत पार्टी में नहीं की, आपने हमें पार्टी में बड़ी जगह नहीं दी, पार्टी के हम वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता के हिसाब से बड़ा पद मिलना चाहिए था, बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, लेकिन अब हम कदम उठाएंगे, अब हम इस्तीफा देंगे, कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे और बहुत हद तक कांग्रेस को कमजोर करेंगे। अगर गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी नहीं मिली तो क्या कांग्रेस को डुबाने की तैयारी गुलाम नबी आजाद और उनके गुट ने कर ली है, और इसका कितना फर्क अनुजा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये यहाँ पर अहम बात है कि गुलाम नबी आज़ाद के गुट के 20 वरिष्ठ नेता जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और एक पत्र भी लिखा है। तो ये अपने मायने में ही बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बहुत पहले से ही लगातार जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये मांग उठाते रहे हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पिछले 1 या 1.5 साल से मैं कह सकती हूँ कि पार्टी से नाराज चल रहे थे ये नेता, और आखिरकार जो है अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसमें ज़्यादातर जो हैं वो जम्मू और केरल के नेता मालूम होते हैं, और कह सकते हैं कि अब सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें ज़रूर यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती थी कि जो भी परेशानियां हैं उसे सुलह कर लिया जाए, लेकिन अचानक से 20 नेताओं का जो है इस्तीफा आता है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में कह सकते हैं कि एक घबराहट की स्थिति ज़रूर पैदा कर देता है, क्योंकि अगले साल ही जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें किसी भी पार्टी के लिए काफी घातक साबित होती है। अनुजा, सवाल यहाँ पर यह भी है कि इतने समय तक तो इंतजार किया गया, इतने समय से गुलाम नबी आजाद इंतजार कर रहे थे इस, और कुछ समय पहले अगर मैं खबरों पर विस्तार भी डालूं तो देखने को मिला था कि G23 के नेता जब जम्मू कश्मीर में उनका बड़ा सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की थी, बीजेपी की तारीफ की थी, तो जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के पुतले फूके जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आजाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और गुलाम नबी आजाद भावुक हो उठे थे। उनका कहना था कि मैंने तो अपने विचार रखे, लेकिन जनता इतनी तिलमिला गई कि उनका पुतला फूका जाने लगा। गुलाम नबी आजाद ने उस बात पर खत्म किया, लेकिन फिलहाल कुछ समय बाद और तस्वीर बदली। गुलाम नबी आजाद ये कहने लगे कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी, कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी जो फैसला लेंगे उसे माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है वो बेहतर कर रही है, अच्छी रणनीति बना रही है। लेकिन अब एक और कदम गुलाम नबी आजाद का कि उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा देने की बात की है। शुरू से जो खेल खेल रहे हैं गुलाम नबी आजाद, आखिरकार इस खेल के सियासी मायने क्या हैं, और ये जो सियासी मायने निकाले जाएंगे इसका गुलाम नबी आजाद की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर पर कितना फर्क पड़ेगा। और मौजूदा समय की मैं बात करूं तो क्या वाकई में पूरी तैयारी के साथ गुलाम नबी आजाद अब बीजेपी की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभा के दौरान गुलाम नबी आजाद की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये बात ना सोनिया को पसंद आई थी ना राहुल की। देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर समझना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं, और ऐसे वक्त में जो है गुलाम नबी आज़ाद लगातार सोनिया गांधी के समक्ष मांग भी उठाते रहे हैं, और कई मुद्दों पर जो है वो डिमांड भी किए हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया है, और इस वजह से वो नाराज़ चल रहे थे पार्टी से। अब उन्होंने जब पार्टी से अलग होने की सोची है तो अपने साथ वो अकेले नहीं जाएंगे, उन्होंने सोचा क्यों ना एक ग्रुप बना के जाया जाए जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। और ये भी हो सकता है कि पंजाब में देखा गया है कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई
नई पार्टी खड़ी की है, वैसे ही सारी चीजें हो सकता है कि लेकिन अब गुलाम अनुजा नबी कहीं आजाद की ऐसा तरह। ना हो, ना घर के रहे ना घाट के, कांग्रेस का दामन भी छोड़ा, बीजेपी में गए तो वहां भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी लेने का सपना तो गुलाम नबी आजाद देख रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी मिली, मोदी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा है, कांग्रेस में बीजेपी में युवाओं को मौका दिया गया है और बहुत सोच समझकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया। तो यहाँ पर गुलाम नबी आजाद जो सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस में जो आने वाले समय में उम्मीद बन रही है गुलाम नबी आजाद को लेकर कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यहाँ से भी हाथ धो बैठे, वहां से भी हाथ धो बैठे और पूरी तरह से उनके हाथ कुछ नहीं लग पाएगा। जी, हो सकता है, क्योंकि कई मायनों में जो है ये सारी चीज़ें देखी भी गई हैं कि कोई भी नेता अगर पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो दूसरी पार्टी में जो है उनका वजूद नहीं रह जाता है। लेकिन इस चीज़ को भी देखा गया है कि अगर कोई नेता अलग से पार्टी तैयार करती है और वो पार्टी बहुत सही ढंग से काम करती है और सत्ता में आ जाती है, तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये हो जाता है कि उसका जो डिसीजन था वो काफ़ी सही था। लेकिन मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात करूँ तो काफ़ी वरिष्ठ हैं वो, अब उनके लिए ये सारी चीज़ें करना हो सकता है कि उनके लिए घातक साबित हो, लेकिन लगातार जो वो मांग कर रहे हैं, लगातार जो उन्हें इग्नोर किया जा रहा है पार्टी में, ये उनके लिए भी काफ़ी मुसीबत है। क्योंकि लंबे समय से जब आप पार्टी में काम करते हैं, उसके बाद एक टाइम आने पर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो उसके बाद जो है वो पार्टी में वरिष्ठ नेता अपमानित महसूस करते हैं। ये चीज़ें जो है कैप्टन अमरिंदर भी कहते हुए नजर आए थे। तो ये भी काफ़ी अहम हो जाता है कि एक तरफ आपको पार्टी छोड़ना है, दूसरी तरफ ये हो जाता है कि आपको नई पार्टी बनानी है। तो अगर इसे जल्दी इसमें किया जाए तो कह सकते हैं कि ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन अगर पूरे फॉर्मूले के साथ ये काम किया जाए तो हो सकता है कि इससे आपको फायदा भी मिल जाए। इससे आपका फायदा भी मिले, लेकिन फिलहाल गुलाम नबी आजाद बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को सब्र से काम लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। इस वक्त जनता कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है, इस वक्त जनता कांग्रेस के साथ देने की बात कर रही है और जनता का कांग्रेस की तरफ आना बहुत कुछ इशारा करता है। जनता कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है और आने वाले समय के चुनावों में कांग्रेस को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है तस्वीर बदलती नजर भी आएगी। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो किस तरफ जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, इस्तीफा देकर बहुत बुरे फंसते नजर आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।